हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके पहले हमारे सारे कंप्लीट क्या बोला जाए, सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स के रिलेटेड। अब लास्ट हमारा बचा है प्रोबेबिलिटी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 नंबर के अंदर का आता है। ठीक है, लेकिन आता ज़रूर है क्योंकि ये टॉपिक है तो हमको इसको करना है और इसको ख़त्म करके फिर हमारा मैथ्स का क्लास हम लोग रैप अप करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक और जो भी पूरा फोकस रहेगा वो प्रोबेबिलिटी पे रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। दिस इज़ द जो है ना ब्रांच ऑफ क्या है, मैथमेटिक्स है एक, जिसमें अनसर्टेनिटी अकरेंस या क्या होगा या क्या हो सकता है इस पे डिपेंड है। जैसे कि मैं आपको कॉइन दूँ तो एक कॉइन को जब आप टॉस करेंगे तो उसमें चांस है या तो हेड्स आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, एक तरफ हेड है और एक कॉइन में टेल है, यानी कि ये इसके आगे का है, ये इसके पीछे का है। तो आप जब टॉस करोगे तो आपका एक हेड या टेल आने का चांस है। वही आपकी अनसर्टेनिटी है कि जब आप टॉस करते हो और टॉस से लेके रिजल्ट आते तक के इवेंट का जो बीच का टाइम है, वही प्रोबेबिलिटी है कि उसमें क्या हो सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। वही हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसे लिखें तो द ब्रांच ऑफ mathematics that measures the uncertainty of the occurrence of an event, जो होने वाला है उसी को ही हम लोग क्या है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो चांस रहता है ना, उसका जो रेंज रहता है वो हमारा 0 से 1 के बीच में चांस रहता है कि क्या आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको डाइस दिखाऊं तो डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 6 इस तरीके से आपने डाइस देखा होगा। उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग जगहों पे बने रहता है ना ये इस तरीके से। तो इसमें जो भी हमारे चांसेस हैं कि कौन क्या आएगा, तो ये हमारा क्या है, डाइस बताता है। यानी कि ये डाइस है कि उसमें 6 आएगा या 6 से कम आएगा, ऐसा हमारा चांस है। यानी कि 1 से 6 तक ही आएगा कोई भी नंबर अगर आप डाइस रोल करते हैं और उसके टॉप पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये हमारा, जैसे कि एक क्यूबिकल इस तरीके का हमारा डाइस होता है। ठीक है, जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो ये मान लो 1 बना है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसके पीछे 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये 2 है, मान लो यहाँ पे 5 बना है ऐसे। और यहाँ पे आपका पीछे में मान लेते हैं 1 2 ऐसे 3 बना है और सामने की तरफ क्या है, आपका 4 बना है। तो आपका डाइस उस तरीके से कुछ होता है और फिर हम उसको रोल करते हैं तो कोई भी एक नंबर पॉसिबल होता है जो कि 6 तक आता है। 6 से ज़्यादा तो आता नहीं है, 7 तो आएगा नहीं। ठीक है, 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, तो यही सब चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी को ही हम लोग क्या है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग अगली चीज़ पढ़ते हैं वो है हमारा इवेंट एंड आउटकम। अब ये होता क्या है, इवेंट एंड आउटकम। जो आउटकम होता है ना, कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जैसे कि हमने रोल किया डाइस को और उसमें आउटकम आने का जैसे 1 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया, तो ये हमारा जो आता है बाद में रिजल्ट, वही हमारा आउटकम है। और जो प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे कि मान लो हमने डाइस रोल किया और 6 आ गया, तो उसका आउटकम हो गया 6, यानी कि 6 इज़ एन आउटकम। लेकिन जो भी नंबर 5 से कम आ रहे हैं या 5 तक आ रहे हैं, ये सारे इसके क्या होंगे, इवेंट के 6 से कम ये सारे चीज़ें आ सकती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एन आउटकम इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं व्हेन रोल अ डाइस गेटिंग 6 इज़ एन आउटकम। ठीक है, तो ये हो गया आउटकम का डेफिनेशन। वैसे ही एन जो इवेंट होता है, इज़ जो एन इवेंट इज़ सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, यानी नंबर लेस देन 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा कि 5 से कम ये क्या हो रहा है हमारा नंबर, या जो भी इवेंट 5 से कम कितने नंबर आ सकते हैं, ये हमारा इवेंट है। और इसमें एक नोट है कि इवेंट का जो होता है ना, एन इवेंट है सिंगल आउटकम, एन इवेंट हैव अ सिंगल आउटकम, मतलब कोई भी इवेंट के क्या होते हैं, सिंगल आउटकम होते हैं। तो ये हमारा हो गया इवेंट एंड आउटकम। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा इसी में ही, वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल क्या बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, वो हमारा इवेंट क्या बोला जाए, इवेंट एसोसिएटेड होता है, जो कि हमारा जो रिपीटेड नंबर आता है, जो रिपीटेड नंबर आना है, यानी कि डाइस को आप बार बार रोल कर रहे हो, आपका 6 आ रहा है, तो ट्रायल ऑफ इवेंट में एक नंबर जितने ज़्यादा बार आएगा वही हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे इट कैन बी अप्लाइड टू एनी इवेंट associated with an experiment that is repeated large number ऑफ टाइम्स, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट में जो भी जैसे 1 2 3 है वो बार बार आ रहा है, वही हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा तो आप बता देंगे दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स वेयर द इवेंट अकर्ड, मतलब उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स में इवेंट क्या क्या आया। नेक्स्ट टोटल नंबर, जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। जैसे कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास 15 बॉल्स हैं, जिसमें से 6 रेड बॉल हैं, तो हम लोगों को बताना है कि उसका जो भी क्या बोला जाए प्रोबेबिलिटी या इवेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जैसे कि वो टोटल 15 बॉल बेचता है, ठीक है, तो उसके पास रेड बॉल 6 हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगा, क्या हो जाएगा आपका 6/15, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास टोटल बॉल्स हैं 15, ओके, और आपके पास उसी में रेड कलर के बॉल्स हैं, दैट इज़ 6। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यानी मैं ईपी बोल लूँ, तो वो क्या हो जाएगा कि रेड बॉल आने के आपके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज़ 6, और टोटल कितना है 15, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 15, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की आपके चांसेस हो जाएंगे 2/5। तो यही आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है। नेक्स्ट है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको भी समझते हैं। जैसे कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई यानी इवेंट बाय नंबर ऑफ ऑल
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बोलने का मतलब जो भी आपका फेवरेबल आउटकम्स यानी जो भी आपके फेवर में जो नंबर या कुछ भी चीज़ें जो आएंगी वो इवेंट का वो ऊपर में आएगा। जैसे कि तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, जैसे कि डाइस की बात करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 से 6 यानी कि 6 होगा, लेकिन जो आपके फेवर में आएगा वो क्या होगा, जैसे 1 आया तो 1/6, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप एक रेड बॉल निकालना चाहते हैं एक बास्केट से जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 7 ब्लू बॉल हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक बास्केट है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं बताता हूँ, जैसे कि ये एक बास्केट है, ठीक है। इस बास्केट में आपके 1 2 3 4 5 6 यह आपके 6 रेड बॉल्स रखे हुए हैं और इसी बास्केट में हमारे कहाँ गए, हाँ, इसी बास्केट में हमारे ग्रीन ले लेते हैं, चलिए 6 ग्रीन कलर के बॉल इस तरीके से रखा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 एक और रख कर लेते हैं 7, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर से अगर हाथ डाल रहे हैं यहाँ से और ये समझ लीजिए आपका हाथ है और यहाँ से आप बॉल पिक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बास्केट में नंबर रेड बॉल्स हैं 6 और ग्रीन बॉल्स हैं, आपके जो ग्रीन बॉल्स हैं वो हैं 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हम लोग रेड बॉल्स निकालें। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 है ना, हाँ 6 है, तो 6 + 7 दैट इज़ इक्वल टू 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी वही जो इवेंट है वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट इज़ 6/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल वो हो जाएगा 7/13, जो कि आया मेरा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आपका इवेंट। तो इवेंट में रेड निकालने के चांसेस है कि 6 बॉल हैं तो 6 में आपको निकल जाए और कितने टोटल आउटकम्स हैं 13। तो ऐसा चांसेस है कि आपके इस तरीके से भी क्या है आपका ये चीज़ें निकल सकती हैं। तो ये हो गया आपका क्या बोला जाए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट बोल रहा है कि आपके इवेंट का एक ही आउटकम होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट का, वही हमारा क्या होता है आपका एलिमेंट्री इवेंट होता है। मैं इसको लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं, मतलब सॉरी आपके पास एक कॉइन्स है जिसका फ्रंट साइड है हेड्स एंड जिसका बैक साइड है टेल्स। तो जब आप टॉस करते हैं तो आप टॉस जब करते हैं तो या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। तो बोलने का मतलब जो एक आउटकम आता है आपके एक्सपेरिमेंट में वही आपका एलिमेंट्री इवेंट होता है। इसमें इंडिविजुअल आउटकम आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉइन्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़
अब ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी जैसे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स के आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, मतलब जो भी एलिमेंट्री, तो एक बार चांस है एच आने का, एक बार चांस है टेल आने का, तो ये दोनों को जब जोड़ दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगा 1, वही हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। तो जैसे कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल elementary events of an experiment is 1, तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि एग्जांपल, हमारे पास हेड है, हमारे पास टेल है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांस है, तो हेड आने का चांस 1 है और टोटल आउटकम है 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का चांस है 1 और टोटल आउटकम है 2, है ना। तो क्या होगा कि अगर कॉइन टॉस हो जाएगा ना, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, जो कि है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि कोई चांस नहीं है कुछ भी आने के, वही हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी 0 होता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग अगर डाइस को अगर हम लोग रोल करते हैं तो उसमें 7 आने का चांस कुछ नहीं है, चाहे आप कितने भी ट्रायल कर लो, वही हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो एन इवेंट दैट हैज़ नो चांस of occurring is called possible event, that is probability of event that is equal to 0। एग्जाम्पल के लिए अगर डाइस को हम रोल करते हैं तो उसमें 6 तक के नंबर आएंगे, उसमें 7 आने का चांस नहीं है, तो वही हमारा इम्पॉसिबल इवेंट्स होता है। यानी इम्पॉसिबल का तो आप जनरल टर्म में मतलब समझ जा रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आना 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आना 0 है। नेक्स्ट है हमारा श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट जो बोलता है वो है कि 100% प्रोबेबिलिटी या 100% उसका जो भी अकरेंस यानी जो उसका रिजल्ट आने का चांस है वो क्या है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में अगर लेस देन 6, जैसे डाइस है हमारे पास, उसमें लेस देन 7 आने का चांस पूरा का पूरा है कि लेस देन 7 के कोई ना कोई तो उसमें आएंगे। तो उसमें क्या है, पूरे चांसेस कितने हैं कि 6 अलग अलग नंबर है, तो उसमें श्योर शॉट है कि हमारा जो इवेंट आएगा ही मतलब आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इवेंट हैज़ ए 100% प्रोबेबिलिटी दैट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट, तो वो हमारा श्योर इवेंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल, फॉर ए डाइस, जो कि हमारा डाइस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा डाइस होता है। तो इसमें लेस देन 7 आने के चांस पूरे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, दैट इज़ आवर प्रोबेबिलिटी। तो वो चांसेस हैं पूरे के पूरे 6 हैं कि 6 हो के 6 लेस देन क्या है हमारे 7 है, तो 6/6 दैट इज़ 1। तो ये हमारा क्या है, श्योर इवेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा होता है 0 से लेके 1, और इसको और अच्छे से फॉर्म में लिखा जाए तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज़ लेस देन इक्वल टू 1। 1 होगा तो श्योर इवेंट, 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ज्योमेट्रिक
प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी नंबर कोई भी शेप्स में जैसे कि क्या है कि क्या बोला जाए, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एग्जांपल में सीधा समझाऊं तो जैसे कोई भी शेडेड रीजन है और होल रीजन है, जस्ट लाइक एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये एक स्क्वायर शेप है और अगर मैं इसको क्रॉस में कट कर दूं, ठीक है, और एक तरफ को मैं ग्रीन से शेड कर दूं, तो क्या है कि जो मेरा ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होगा ना, तो जो भी शेडेड रीजन और होल रीजन, ठीक है, वही मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा ज्योमेट्रिक रीजन का। तो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा शेडेड रीजन बाय एंटायर शेप। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शेडेड रीजन है 1 और एंटायर शेप 1 2 3 4, ठीक है, 1/4। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ के, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के या किसी भी हम लोग जैसे हेड या टेल कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, तो अगर उसके 2 आउटकम्स आ रहे हैं वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आउटकम्स होता है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स दे आर 2 outcomes of an event that are the only 2 possible outcomes, ठीक है। तो उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें दो, जैसे कि अगर हम कॉइन को अपना फ्लिप करते हैं या टॉस करते हैं तो उसमें हमारे पास चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है PE प्लस PE के ऊपर में बार दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे कि हमने कॉइन फ्लिप किया तो हम लोग या तो हेड पाएंगे या हमको क्या है गेटिंग अ हेड होगा या गेटिंग अ टेल। तो टू नो मोर हम लोग क्या है, तो इसको क्या बोला जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग इवेंट्स बोलेंगे। जैसे कि 2 कॉइन्स को हमने फ्लिप किया तो या तो हमारा इवेंट में हेड और अपना या तो टेल आएगा, तो यही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारा थ्योरी कंप्लीट होता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी के सारे थ्योरीज ख़त्म होते हैं। तो अब इससे जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके एनालिसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको करेंगे। फिर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का कितना बचता है क्वेश्चन वगैरह। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।